तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है तो एक बार थंब का इंप्रेशन दे दीजिए सभी, ताकि आज की क्लास को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। ए सभी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का एक सभी लोग पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। पश्चात गायत्री मंत्र का सभी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सभी खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। तो सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और करेंगे आज के सेशन को स्टार्ट यहाँ पर हम सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, लॉक करते हुए स्ट्रेच कीजिए प्रोसेस को हम सभी करेंगे। इस आसन को हम बोलते हैं ताड़ासन। सभी अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और होल्डिंग के साथ सभी ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एक बार और सभी ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। थोड़ा-सा अपने पैरों में शोल्डर जितनी गैप बनाकर सभी करेंगे तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। इसमें हमें साइड में बेंड होना है। सभी 30 टाइम्स इसका अभ्यास कीजिए अपनी काउंटिंग के साथ। वाह!
हुँ। आशा करता हूँ आप सभी ने तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास सही से किया होगा। इसके पश्चात अब हम करेंगे थोड़ा-सा स्टेबिलिटी के लिए आसन, जिसका नाम है वृक्षासन। तो अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखते हुए स्टेबिलिटी के साथ हाथों को ऊपर रखेंगे। अपने अपने राइट पैर को उठाकर अपनी थाइज़ लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए और हाथ को जोड़ते हुए 10 सेकंड तक का होल्डिंग करने का प्रयास कीजिए। इस आसन को हम कहते हैं वृक्षासन और ये आसन स्टेबिलिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इस आसन में आप 1 मिनट जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है, वैसे-वैसे आप इसमें होल्डिंग कर सकते हैं। 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 से 10 मिनट भी लोग इस आसन में रहते हैं। सेम प्रोसेस दूसरे पैर से करेंगे। 10 सेकंड का होल्ड कीजिए सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। अपने हाथों को इस प्रकार से जैसे हम खड़े होते हैं, वैसे लॉक कीजिए, ऊपर की ओर ले जाइए और हमें नीचे बेंड होना है। जब हम नीचे बेंड होंगे तो हमारा हाथ जो है वो हमारे पेट को छूते हुए हमारे घुटनों को छुएगा। घुटनों को छूते हुए बाहर की ओर जाएगा। हमें ऐसे जाकर बाहर आना है, हाथों को ले जाना है, नीचे झुकना है और उसे बाहर छोड़ देना है। सभी एक बार कीजिए। नहीं, जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होइए। पूरा आपको नीचे की ओर ही देखना है। इसमें हमें होल्डिंग नहीं करनी है, इसमें हमें तीव्रता के साथ इसका अभ्यास करना है। तो जिन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें फैट जमा होता है, उनके लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे हमें तीव्रता के साथ करना है। हमें हमें कुछ इस प्रकार से इसका अभ्यास 50 टाइम्स तक आप सभी इसका अभ्यास करिए और जिन्हें कमर दर्द की समस्या है, वो इसे बहुत ही धीरे-धीरे से भी कर सकते हैं। यदि आप होल्डिंग के साथ करते हैं, तो कमर दर्द में भी ये आसन लाभकारी होता है। ये पश्चिमोत्तानासन का ही वेरिएंट बताया गया है। स्टैंडिंग के साथ जब हम इसको करते हैं, तो ये पश्चिमोत्तानासन में आ जाता है। ये वेरिएंट में आता है ये। सभी 10 टाइम्स और करेंगे। नेक्स्ट कीजिए सभी। एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए।
गहरी लंबी श्वास को भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। तो इस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करते रहना है। तो जो लोग ओबेसिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद अब हम करेंगे कोण और त्रिकोणासन का अभ्यास। अपने हाथों को साइड में ले जाना, होल्ड करना है और वापस आना। सेम प्रोसेस फिर दूसरे साइड से करेंगे। होल्डिंग के साथ सभी करेंगे, 5 से 6 सेकंड की होल्डिंग सभी करेंगे, उसके बाद तीव्रता के साथ भी हम इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और 1, 2, 3, 4, 5। फिर से एक बार 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें तीव्रता के साथ इसका अभ्यास करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करिए और एक गहरी लंबी श्वास को भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अभी इस प्रकार से इस आसन का भी आपको अभ्यास करते रहना है। इसके बाद इसी का वेरिएंट है त्रिकोणासन, जिसमें हमें अपने दूसरे हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को टच करना है, फिर दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को टच करना है और राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है। तो सभी करेंगे। 30 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास को भीतर भरिए और बाहर छोड़िए। वैसे तो ठंड अभी कम होती जा रही है, तो प्रयास किया कीजिए कि आप खुले वातावरण में बैठकर योग का अभ्यास कीजिए, जैसे कि बाहर निकल कर छत पर या अपने घर के किसी भी प्रांगण में बैठकर आप पेड़ के नीचे बैठकर भी योग का आसन परफ़ॉर्म कर सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुले वातावरण में बैठेंगे तो जो फ्रेश एयर हमें मिलती है, वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कार्य करती है। एक और गहरी लंबी श्वास को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जिस प्रकार से। और सामने अपने पैरों को टच कीजिए, जितना आप पैरों को टच कर सकते हैं। अब सामने की ओर बेंड होइए, सामने की ओर आपको झुकना है और अपने पैर के अंगूठे को टच करने का प्रयास करना है। ध्यान रखना है कि आपके घुटने सीधे रहेंगे। अगर आपका घुटना मुड़ रहा है, तो
आप जितना बेंड हो पा रहे हैं, उतना ही बेंड होइए। घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। होल्डिंग के साथ सभी करेंगे 3 सेकंड पीछे की ओर होल्ड कीजिए और 2 सेकंड आगे की ओर। जिन लोगों को सर्वाइकल आदि समस्याएँ हैं, वो इसका अभ्यास ना करें। अब हम तीव्रता के साथ भी इसका अभ्यास करते हैं। 10 टाइम्स और करेंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और बाहर छोड़िए। कुछ इस प्रकार से हमने आज ये अभ्यास किए, इन आसनों का अभ्यास किया। गहरी लंबी श्वास को अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। जब तक आपकी श्वास सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक आप श्वास लेते रहिए और उसे बाहर छोड़िए। गहरी लंबी श्वास लेते रहिए और उसे बाहर छोड़िए। जब तक आपकी श्वास सामान्य स्थिति में ना आ जाए, तब तक। अभी श्वास लेते रहिए और उसे बाहर छोड़िए, ताकि आपकी श्वास सामान्य स्थिति में आ जाए और हम प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सभी अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और श्वास को भरते हुए आपको हाथ नीचे करना है, हाथ नीचे करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास भर लिया आपने, फिर उसे श्वास को नीचे छोड़ दीजिए। इसमें आप धीरे-धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए, होल्ड कीजिए और फिर श्वास छोड़ दीजिए। तभी कुछ इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और आप सामान्य स्थिति में अपने हाथों को रखकर भी अपने घुटने पर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें श्वास को अंदर भरिए और श्वास को बाहर छोड़िए। हाथों को ऊपर करके इसलिए कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम को गलत तरीके से कर देते हैं, जिसका फिर उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता और फिर वो बोलते हैं कि योग से कुछ होता ही नहीं। तो हमें सही टेक्नीक से, सही तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करना है। जब हम प्राणायाम को सही तरीके से करेंगे, तो इसका पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ेगा और फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ेगा। तो हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए श्वासों को अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं, तो हम अपनी आँखों को बंद करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
जब हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, तो वो एनर्जी हमारे अंदर उस प्राणायाम को करने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो और भी बढ़ जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सभी करते रहेंगे। कुछ इस प्रकार से हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पर पूर्ण किया। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम में भी हमारा हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हमें हमारी जो श्वास है उसे बाहर निकालना, पेट को दबाते हुए श्वास को बाहर कीजिए सभी। कपालभाति प्राणायाम तीव्रता के साथ अब हम करेंगे। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हमें करते रहना है। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। 5 बार सभी उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिन्हें कफ एंड कोल्ड की समस्या होती है, जिन्हें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है चेस्ट में, या फिर उनका लंग्स, ठीक है, लंग्स में दिक्कत आ जाती है, या उनके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, उन सभी के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और साथ ही थायरॉइड के पेशेंट्स के लिए भी ये प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होता है। तो हमें अपने कंठ को दबाते हुए श्वास को भरना है और होल्ड करना है अपने चेस्ट में। फिर राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देना है। तो सभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। होल्ड आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। आप 5 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड का भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। एक बार और सभी। हुँ,
रिपिटेशन में उज्जाई प्राणायाम करते रहिए सभी। एक लास्ट अंतिम बार सभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। कुछ इस प्रकार से हमें उज्जाई प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते रहना है। अब हम करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सेम प्रोसेस, हाथ हमारे इस प्रकार, 2 उँगलियाँ माथे पर, अंगूठे से नाक को बंद करेंगे, तीसरी उँगली को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाएँगे। तो सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरिए और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। सेम प्रोसेस, राइट नॉस्ट्रिल से इन्हेल कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। इस प्रोसेस को लगातार करते रहेंगे। ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम है। इसी में जब हम श्वास को होल्डिंग के साथ करने लगते हैं, तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है, जो कि हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने का कार्य करता है। श्वास हमें ऐसी लेनी है कि हमें सामने वाले व्यक्ति को पता ना चले और हमें स्वयं ना पता चले कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास की आवाज़ आ रही है। बहुत ही धीरे-धीरे, बहुत ही सहजता से इसका अभ्यास कीजिए सभी। अनुलोम-विलोम प्राणायाम को हम यहाँ पर विराम देंगे और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 2 बार उदगीत प्राणायाम, उसके बाद हम करेंगे 5 मिनट्स का ध्यान। सभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। हुँ। हुँ। आँखें बंद, हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और करेंगे उदगीत प्राणायाम का अभ्यास। 2 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे सभी। ओम।
ओम। एक आँखें बंद, हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। और अब हम करेंगे 5 मिनट का मेडिटेशन का अभ्यास। अपनी हर एक श्वास पर अपना ध्यान लगाते हुए फ़ील कीजिए कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र को होते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। जो भी सहस्त्रार चक्र से होते हुए रेज़ आ रही हैं, जो ऊर्जा आ रही है आपके अंदर, वो आपके आज्ञा चक्र से होते हुए, आपकी आँखों को कवर करते हुए, आपकी कान को कवर करते हुए, आपकी नोज़ को कवर करते हुए, लिप्स को कवर करते हुए, पूरे चेहरे को कवर कर चुकी है। अब धीरे-धीरे वो आपके चेहरे से उतर कर आपके दोनों हाथों को कवर कर रही है। आपकी उँगलियाँ भी उस ब्रह्मांड से आ रही ऊर्जा, उस व्हाइट लाइट से कवर हो रही हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ट्रैकिया, लैरिंक्स, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज़, स्प्लीन, ये सभी भी धीरे-धीरे उस व्हाइट लाइट से कवर हो रहे हैं। आपके इंटेस्टाइन पूरी तरह से कवर हो रही है। अपनी हर एक श्वास पर ध्यान लगाइए। जो भी सकारात्मक, नकारात्मक थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। धीरे-धीरे इस व्हाइट लाइट से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी नकारात्मक विचार हैं, वो सभी दूर हो जाएँगे। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को ये व्हाइट लाइट कवर कर रही है। मूलाधार चक्र को ये व्हाइट लाइट कवर कर रही है और दोनों पैर की थाइज़ से होते हुए, दोनों पैर के घुटनों को कवर करते हुए, अब वो व्हाइट लाइट नीचे की ओर जा रही है और जितने भी नकारात्मक विचार थे, उन नकारात्मक विचारों को इस व्हाइट लाइट के माध्यम से, अपने पैरों के माध्यम से हम बाहर निकाल रहे। अब ये व्हाइट लाइट हमारे दोनों पैरों की पिंडलियों को कवर करते हुए, पैरों की उँगलियों को कवर करते हुए, नेगेटिव थॉट्स सारे हमारे शरीर से बाहर जा रहे। जो भी आज आपको कार्य करने हैं, उन कार्यों पर ध्यान लगाइए। ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हुए हम अपने आप को यहाँ होने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस क्लास में
परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को रब कीजिए और गरम-गरम हथेलियाँ अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे से अपनी आँखों को खोल लीजिए और मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत यहाँ से अब हम प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज चाहिए, तो आप अपने सजेशंस मुझे पर्सनली भेज सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम सभी कल। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ओम धन्यवाद।